क्या होगा अगर आप किसी के पास परामर्श लेने जाएं और जब लौटें तो आपकी पूरी दुनिया बदल गई हो? ना वो राज्य, ना वो लोग और ना वो समय। यह कोई कल्पना नहीं है दोस्तों, बल्कि हिंदू ग्रंथों में दर्ज एक अविश्वसनीय घटना है। राजा कुकुदमी और उनकी बेटी रेवती, जो सिर्फ कुछ क्षणों के लिए ब्रह्मलोक गए, लेकिन जब वो वापस आए तो हजारों साल बीत चुके थे। राजा कुकुदमी एक शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा थे। उनकी पुत्री रेवती अनुपम सुंदरी और दिव्य गुणों से संपन्न थी, लेकिन एक समस्या थी, उनके योग्य वर कौन होगा। राजा को लगा कि पृथ्वी पर तो ऐसा कोई नहीं है, इसलिए वे स्वयं ब्रह्मा जी के पास परामर्श लेने के लिए ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मलोक में राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी बेटी के लिए सबसे योग्य वर कौन होगा? ब्रह्मा जी मुस्कुराए और कहा, राजन, क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुम यहाँ आए तो पृथ्वी पर क्या घटित हो चुका है? राजा चौंक गए और कहा, प्रभु, अभी तो कुछ क्षण ही बीते हैं। ब्रह्मा जी गंभीर हुए और कहा, राजन, जब तुम मेरे दरबार में प्रतीक्षा कर रहे थे तब तक पृथ्वी पर हजारों वर्ष बीत चुके हैं। तुम्हारा राज्य, तुम्हारे लोग, अब कुछ भी नहीं बचा। राजा कुकुदमी और रेवती जैसे ही पृथ्वी पर लौटे, वे स्तब्ध रह गए। जहां भी उनका भव्य महल था, वहां अब सिर्फ खंडहर ही बचे थे। ना पुरानी सभ्यता थी, ना वो लोग, सब कुछ बदल चुका था। समय उनके लिए ठहरा रहा, लेकिन पृथ्वी पर युग बदल चुका था। लेकिन भाग्य की योजना कुछ और थी। राजा कुकुदमी को पता चला कि अब वे श्री कृष्ण के युग में हैं और उनकी बेटी रेवती का विवाह स्वयं बलराम से तय होना है। पर एक समस्या थी, रेवती का शरीर हजारों वर्षों पहले का था और वह इस युग के लोगों से अधिक लंबी थी। तब बलराम ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और रेवती का आकार छोटा कर दिया ताकि वह इस समय के अनुरूप हो सके। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ ये एक पौराणिक कथा थी या इसके पीछे एक वैज्ञानिक सत्य छिपा है? मॉडर्न साइंस में टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग समय हर जगह एक समान नहीं चलता। आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी बताती है कि उच्च गति या अलग अलग ग्रेविटी क्षेत्रों में समय धीमा या तेज हो सकता है। क्या ब्रह्मलोक ऐसा ही एक स्थान था जहाँ समय धीमा या गति से चलता था? क्या ये हिंदू ग्रंथों में वर्णित टाइम डायलेशन का पहला उदाहरण था? क्या भविष्य में विज्ञान इस रहस्य को सुलझा पाएगा? इस सवाल का जवाब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर आपको कहीं जाने का मौका मिले तो आप किस युग में जाना चाहेंगे, ये भी बता देना।